बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी मित्रों का वेदर अलर्ट चैनल पर। और लगातार आपने अपना सहयोग चैनल पर बनाए रखा, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और लगातार चैनल पर मौसम से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करता रहूँगा। मौसम का सबसे बड़ा अपडेट इस समय यह है कि बंगाल की खाड़ी पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में अगले 24 घंटों के दौरान एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा, जो भारत के कई राज्यों पर बारिश को बढ़ावा देगा। इस समय की तस्वीर आप देख सकते हैं कि भारत के कई भागों पर बारिश की जैसी उम्मीद लगाई गई थी, कुछ इस तरह का सीन इस समय नज़र आ रहा है। पूर्वोत्तर भारत सहित उत्तर भारत के कई राज्यों पर, साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया के कई राज्यों पर आज से बारिश की गतिविधियां बढ़ गई है। चूँकि सिस्टम बना हुआ है तो ऐसे में बारिश का बढ़ना आमतौर पर आम बात है। जब कोई सिस्टम भारत के राज्यों को प्रभावित करता है तब बारिश की गतिविधियां देश पर बढ़ती है, और इस समय जब ये सिस्टम बना है तो इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बारिश बढ़ रही है तो दूसरी तरफ सूखे के हालात बने हुए हैं। लगभग पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा इस समय मुख्यतः शुष्क बना हुआ है, और किसानों के लिए बुरी खबर इस समय भी बनी हुई है कि फसलें यहाँ पर सूख रही है और पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता फसलों को है। ऐसे में मैं किसानों से यही कहूँगा कि सिंचाई का उचित प्रबंध अवश्य करें, क्योंकि अब फ़िलहाल आगामी दिनों में जब सिस्टम बन रहा है तो इसमें बारिश की गतिविधियाँ तो बढ़ेगी, लेकिन अभी भी बारिश को लेकर कई क्षेत्रों में कमी बरकरार रहेगी। ऐसे में बारिश को लेकर कम संभावनाएं जैसे राजस्थान के शहरों पर बनती हुई नज़र आ रही है, गुजरात में कम बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही है। तो इस समय यहाँ पर उचित सिंचाई का प्रबंध करना आवश्यक होगा। फिलहाल ये तो रही इस समय की स्थिति। अब बात करते हैं कि आगामी दिनों में क्या बंगाल की खाड़ी का सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ता है, भारत के मानसून को किस तरह से प्रभावित करता है। मानसून के सक्रिय होने और ना सक्रिय होने के पीछे कई कारण हैं, जिसमें सबसे अधिक प्रभावशाली कारण अल नीनो का प्रदर्शन है, जो इस समय मानसून को लगातार कमज़ोर कर रहा है और किसानों का दुश्मन बनता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से बारिश में कमी इस समय हो रही है, इस समय किसान लोग परेशान हैं, और मैं स्वयं एक किसान हूँ। सोयाबीन की फसल इस बार हमारे यहाँ भी हुई है, और अभी जिस तरह की बारिश की कंडीशन बन रही है, इस समय मैं भी सिंचाई का प्रबंध कर रहा हूँ। तो आप भी सिंचाई का प्रबंध करें, और देखते हैं कि आगामी दिनों में बंगाल की खाड़ी का सिस्टम क्या भारत के उन राज्यों को प्रभावित करता है जहाँ पर इस समय बारिश नहीं हो रही। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के बाद लगभग बारिश के आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालें तो अब सबसे अधिक बारिश सेंट्रल इंडिया के राज्यों पर ही रिकॉर्ड की गई है, और सेंट्रल इंडिया पर बारिश के आंकड़े सबसे ज़्यादा बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले सिस्टमों के ज़रिए से हुई है। जब बंगाल की खाड़ी पर मानसून सीज़न का पहला डिप्रेशन बना था, तब भारत के कई राज्यों पर, जिसमें दक्षिण भारत के भी राज्य शामिल है और मध्य भारत के राज्यों पर भी बारिश में वृद्धि देखने को मिली थी, और बारिश में जो कमी के आंकड़े थे वो काफ़ी कम हुए थे और बारिश काफ़ी अच्छी हुई थी। तो इस दौरान काफ़ी अच्छा मानसून प्रदर्शन रहा था। उसके बाद लगभग अब अगस्त का महीना आधा बीत चुका है, लेकिन बारिश को लेकर इंतज़ार अभी चल रहा है, और बारिश का कई राज्यों में नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में एक उम्मीद बनती हुई नज़र आ रही है आगामी समय में, और किसानों के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है। बारिश के स्पेल शुरू होने जा रहे हैं लगभग 18 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक के मौसम की मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं कि क्या बारिश के आंकड़े स्पष्ट होते हैं या नहीं, बारिश किन राज्यों पर अधिक होती है, कहां पर सिस्टम का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। संभावनाएं आप देख सकते हैं कि सेंट्रल इंडिया पर बनती हुई नज़र आ रही है। बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र 18 अगस्त को बनेगा, और ये निम्न दबाव का क्षेत्र कहीं ना कहीं बारिश की गतिविधियाँ आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश तक बढ़ा देगा। और अभी आपने लाइटनिंग का बुलेटिन देखा, लाइटनिंग में कहीं ना कहीं बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के मध्य भागों तक पहुंच गई है। भोपाल और आसपास के क्षेत्रों पर भी बारिश के लिए परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगभग मध्य महाराष्ट्र के पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, साथ ही साथ कुछ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के इलाकों पर देखने को मिलेगी। उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना के उत्तरी भागों पर मध्यम से हल्की, तो कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। बाकी पश्चिम मध्य प्रदेश में शुष्क मौसम और हल्की बारिश के आसार है। इसके अलावा गुजरात में हल्की बारिश के आसार है। महाराष्ट्र में हल्की बारिश हो सकती है कई जगहों पर। इसके अलावा तेलंगाना के हिस्सों पर भी फिलहाल हल्की बारिश होने की संभावना है दक्षिणी भागों पर। राजस्थान के एक बड़े हिस्से पर मुख्यतः शुष्क मौसम की संभावना है। लगभग चूरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, इन तमाम शहरों पर मुख्यतः शुष्क मौसम के आसार है, बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के भी कुछ क्षेत्रों पर मुख्यतः शुष्क मौसम दिखाई दे रहा है। लगभग हम देखें तो बंगाल की खाड़ी से उठता हुआ निम्न दबाव के रूप में ये सिस्टम अब लगभग हम देखें तो उड़ीसा के दक्षिणी भागों से होकर पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है, और इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं कि बारिश की गतिविधियां कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें व्यापक बारिश की संभावनाएं लगभग तेलंगाना के ऊपर रहेगी, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर, साथ साथ मध्य महाराष्ट्र में, विदर्भ में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। कई जगहों पर तेज बारिश के आसार है। इसके अलावा
उत्तर दक्षिणी मध्य प्रदेश के हिस्सों पर भी बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश के आसार है और कुछ पश्चिम मध्य प्रदेश के उज्जैन तक बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात में हल्की बारिश होने की संभावना है और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर हल्की बारिश होगी। बाकी उत्तराखंड में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। बिहार झारखंड में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। राजस्थान के शहरों पर अभी भी बारिश को लेकर इंतजार रहेगा। हालांकि पूर्वी राजस्थान में उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र पर बारिश हो सकती है। साथ साथ पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल मुख्यतः हल्की बारिश और शुष्क मौसम के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो मुंबई से लेकर कोंकण गोवा के घाटों पर और केरल कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों पर बारिश होने की संभावना है और तटीयांत्रिक कर्नाटक तेलंगाना के मुख्यतः शुष्क मौसम की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है और तमिलनाडु में भी शुष्क मौसम रहेगा। 20 अगस्त की स्थिति की बात करें, 20 अगस्त को काफ़ी अच्छा बदलाव मौसम को लेकर बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी से उठा निम्न दबाव का क्षेत्र काफ़ी अच्छी बारिश देश के कई राज्यों पर देगा और बारिश को लेकर हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर व्यापक बारिश की संभावनाएं बन रही है 20 अगस्त को और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र पर भी भारी बारिश होगी। इसके चलते पश्चिमी राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र पर मौसम का मिजाज बदलेगा और लगभग बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर तक मौसम के बदलने की संभावना है। पंजाब हरियाणा में मौसम बदलेगा। दिल्ली पर मौसम के बदलने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा गुजरात में भी मौसम में बदलाव रहेगा। बंगाल की खाड़ी से बादल चलेंगे। साथ ही साथ व्यापक बदलाव आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के तमाम क्षेत्रों पर दिखाई देगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा में तो भारी बारिश के आसार है और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक मध्यम से हल्की बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के भी अधिकांश भागों पर भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर मौसम में बदलाव रहेगा। तेलंगाना के हिस्सों पर भारी बारिश के आसार है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर भी भारी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। मानसून का फसलों को एक नया जीवनदान मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं भी उम्मीद कर रहा था कि ये सिस्टम मध्य भारत की ओर ही बढ़े और मध्य भारत के राज्यों को प्रभावित करे, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ जल्दी बढ़े और कुछ इस तरह का सीन दिखाई दे रहा है। आगे अगर बात करते हैं लगभग 21 अगस्त को कहाँ पर बारिश होने की संभावना है, तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम का उमड़ घुमड़ चलेगा। मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है और साथ साथ गुजरात के इलाकों पर हल्की बारिश के आसार है। महाराष्ट्र में हल्की बारिश होगी। सिस्टम कमज़ोर हो रहा है। इस समय ये सिस्टम कमज़ोर होगा तो बारिश की गतिविधियाँ भी कम पड़ेगी। इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश के विभागों पर बढ़ती हुई नजर आएगी। कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है और उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली पर भारी बारिश हो सकती है कुछ इलाकों में। इसके अलावा बिहार, झारखंड सहित पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में तेज बारिश के आसार है। 22 अगस्त की स्थिति की बात करें, 22 अगस्त तो आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम को एनर्जी मिल रही है और इस सिस्टम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बना हुआ है, तो इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ जो है वो मध्य भारत के अधिकांश भागों पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत के कई राज्यों पर अच्छी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर भारी बारिश होगी, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश के आसार है। इसके अलावा लगभग दिल्ली पर भारी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बारिश हो सकती है, जिसमें जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा और पश्चिम मध्य प्रदेश में नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा, ग्वालियर, चंबल संभाग के क्षेत्रों पर काफ़ी अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर बारिश होने की संभावना है। बिहार, झारखंड में भारी बारिश होगी। पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों पर व्यापक बारिश का सिलसिला रहेगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होगी। हल्की से मध्यम बारिश की संभावना पंजाब हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्रों पर रहेगी। इसके अलावा राजस्थान के अधिकांश भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना है, खासकर पश्चिमी क्षेत्रों पर। गुजरात में हल्की बारिश, महाराष्ट्र में हल्की बारिश, साथ ही साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आसपास के तमाम इलाकों में फिलहाल हल्की बारिश और शुष्क मौसम की संभावना है। 23 अगस्त की स्थिति की बात करें, 23 अगस्त को निम्न दबाव का क्षेत्र आप देख सकते हैं कि इंटेंसिफाई हुआ है, क्योंकि मानसून की ट्रफ इस तरह से हिमालय की दहलीज पर बनी होगी, तो इसके प्रभाव से ये जब सिस्टम और मजबूत होगा, बंगाल की खाड़ी से लगातार हवाएं मिलेगी, तो इस सिस्टम के काफ़ी इंटेंसिफाई होने के चलते बारिश की गतिविधियाँ भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर व पूर्वी भागों पर काफ़ी व्यापक बारिश होने की संभावना है। आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी भारी बारिश का असर है। बिहार, झारखंड में मौसम में बदलाव होगा। कई जगहों पर व्यापक बारिश का असर है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर और तेलंगाना के उत्तरी हिस्सों पर बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों पर अब तक काफ़ी अच्छा मानसून प्रदर्शन रहेगा। इसके अलावा कई जगहों पर भारी बारिश होगी और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर मौसम में बदलाव रहेगा। पूर्वी राजस्थान में बदलाव रहेगा। ऐसे में फसलों को नया जीवनदान मिलता हुआ नजर आएगा। बाकी पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है। 24 अगस्त की स्थिति की बात करें, 24 अगस्त को जो सिस्टम बना था वो बिहार के उत्तरी भागों पर पहुंचा है, पश्चिमी भागों पर पहुंचा है, तो इसके चलते बारिश की गतिविधि आप देख सकते हैं कि बिहार, झारखंड सहित पश्चिम बंगाल के एक बड़े क्षेत्र पर दिखाई देगी। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तरी पूर्वी
मध्य प्रदेश के क्षेत्र साथ साथ उड़ीसा छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के आसार है। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश होगी, आम जनजीवन प्रभावित होगा यहाँ पर। इसके अलावा बारिश का सिलसिला रहेगा पंजाब हरियाणा पर दिखाई देगा और काफ़ी लंबे इंतजार के बाद मौसम में बदलाव रहेगा पंजाब हरियाणा पर, और दिल्ली के भी सम पार्ट्स एरियाज़ पर व्यापक बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। उत्तराखंड के इलाकों पर भी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। सेंट्रल इंडिया के राज्यों पर, जिसमें गुजरात में कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं होगा, बारिश को लेकर पश्चिम मध्य प्रदेश शुष्क रहेगा, राजस्थान शुष्क रहेगा, हल्की बारिश हो सकती है। 25 अगस्त की स्थिति की बात करें, 25 अगस्त को यह सिस्टम आप देख सकते हैं कि लगभग इसका घुमाव अब तक हमने देखा तो बंगाल की खाड़ी से बनता हुआ सिस्टम इस दिशा में आगे बढ़ा है, इस तरह से आगे बढ़ा हो, इस तरह से अब इस तरह से बन रहा है। तो ये सिस्टम आप देख सकते हैं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन में रहेगा और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की इंटेंसिटी में ये बारिश की गतिविधियाँ कहाँ पर देगा। इसके प्रभाव से बारिश पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश राज्यों पर भारी रहेगी, भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर भारी बारिश के आसार है। इसके अलावा दिल्ली से लेकर लगभग पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों तक एक बादलों का ये स्पेस बनेगा जो काफ़ी भारी बारिश देश में देगा। कई जगहों पर इस दौरान व्यापक बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी अधिकांश भागों पर शुष्क मौसम की संभावना है। दक्षिण भारत में शुष्क मौसम रहेगा और पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के अधिकांश भागों पर मुख्यतः शुष्क मौसम की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। 28 अगस्त की स्थिति की बात करें, 28 अगस्त को आप देख सकते हैं कि बारिश का सिलसिला रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों पर व्यापक भारी बारिश होने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। चूँकि बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है निम्न दबाव के क्षेत्र में, तो अब ये भारत के राज्यों को कितना प्रभावित करता है, इस दिशा में बढ़ता है या नहीं, इसके ऊपर आगामी दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन 28 अगस्त तक अनुमान है कि लगभग उत्तर प्रदेश के, बिहार के और साथ साथ दिल्ली से लगे हुए उत्तराखंड के क्षेत्रों पर काफ़ी भारी बारिश होगी। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश के आसार बन रहे हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी अच्छी बारिश होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बारिश की संभावनाएं पंजाब हरियाणा के कुछ क्षेत्रों पर दिखाई देगी, लेकिन 28 अगस्त आते आते मौसम शुष्क होने लगेगा, बारिश की गतिविधियां कम बढ़ करें। 27 अगस्त को किस तरह की बारिश हो सकती है ऑल इंडिया में, और बारिश की आप देख सकते हैं स्थिति की क्या है। लगभग भारी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं पूर्वोत्तर भारत के, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के शहरों पर, साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, ओडिशा के अधिकांश भागों पर और मध्य महाराष्ट्र में मौसम में बदलाव होगा। यहाँ पर विदर्भ सहित आसपास के क्षेत्रों पर 27 अगस्त तक बारिश होने की संभावना है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी से लगातार हवाएं इस तरह से भी चलेगी तो नमी में मात्रा बढ़ेगी, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र में बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है 28 अगस्त को। साथ ही साथ बारिश का प्रदर्शन जो रहेगा वो दक्षिण भारत के कुछ राज्यों पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसमें तमिलनाडु के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। बाकी राजस्थान के एक बड़े हिस्से पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, बारिश को लेकर संभावनाएं कम है। इसके अलावा दिल्ली पर बारिश कम रहेगी। इसके बाद पंजाब हरियाणा में बारिश में कमी आएगी। पश्चिम मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा भी शुष्क रहेगा। 28 अगस्त तक के मॉडल को हमने फॉलो किया और हमें जानकारी प्राप्त हुई कि पूर्वोत्तर भारत और कुछ पूर्वी भारत सहित उत्तर भारत के राज्यों पर काफ़ी व्यापक बारिश के चलते फसलों को नुकसान की आशंका बनेगी। तो दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर मुख्यतः हल्की बारिश और शुष्क मौसम के आसार बनेंगे। कुछ इलाकों में कुछ पल के लिए बारिश होगी, लेकिन वो बारिश हम कह सकते हैं कि ज़्यादा फसलों को बचा नहीं पाएगी। तो अभी भी राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा शुष्क रहेगा, बारिश की संभावनाएं कम है राजस्थान में। इसके अलावा गुजरात में बारिश को लेकर कोई ज़्यादा संभावनाएं बनती हुई नहीं नज़र आ रही है। तो इन राज्यों के लिए अभी भी चिंताजनक विषय हो सकता है, जिसमें पश्चिम मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, साथ साथ महाराष्ट्र के कुछ भाग, दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर, तटीय कर्नाटक के, केरला के, रायलसीमा के क्षेत्र, यहाँ पर बारिश को लेकर अभी भी चिंता प्रकट हो सकती है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा के कुछ क्षेत्रों पर भी बारिश में कमी आपको देखने को मिलेगी। बाकी ऑल इंडिया में यानी कि पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत के राज्यों पर बारिश काफ़ी अच्छी होने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लगातार मौसम से जुड़े जानकारी के लिए बने रहें इस चैनल पर। धन्यवाद।